हेलो बच्चों, आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसमें आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम सबसे पहले समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। इसलिए द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखें तो होता है एक ऐसा समीकरण, परिभाषा में समझते हैं एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं जिसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। समझते हैं कुछ एग्जाम्पलों को जिसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में पहले उदाहरण की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें जो चर दिया है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। दूसरे का उदाहरण की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें अधिकतम घात अभी भी कितनी बनी है? 2 बनी है। तीसरे उदाहरण की बात करें, अगर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, तब भी ये द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इसकी चर की घात अभी भी कितनी है? 2। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, हम चाहें तो ऐसे उदाहरणों को लिख सकते हैं। हम लोगों ने परिभाषा तो पढ़ लिया द्विघात समीकरण का। अब आइए देखते हैं अभ्यास। कौन सा अभ्यास है आपके पास? 4.1, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन बोल रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहले क्वेश्चन को चेक करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया गया आपको 2x माइनस 3। हमें इसका जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो x प्लस 1 दिया गया है इसको फार्मूला लगा के हल करते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर
जिसमें फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता था फॉर्मूला। इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1, और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2x और 2 तिहाई 6, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक का स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है और 2 एकम 2x, ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। ये 2x माइनस 6 इस साइड ए से 75 करते हैं दूसरे साइड, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2x था, दूसरी तरफ आके माइनस 2x और माइनस 6 था, तो दूसरी तरफ 75 करने क्या हो जाएगा प्लस। अगर इसे हल करें तो माइनस 2x प्लस 2x कट जाएगा, इससे बचेगा x स्क्वायर और 6 एक कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना 3, जो कि चर की घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया गया वे द्विघात समीकरण के रूप में क्वेश्चन 1 होने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, जिसमें आपको दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 3 ब्रैकेट में 3 माइनस x, यहाँ पे 3 के बजाय 2 दिया गया है, 3 माइनस x। आपको ये पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं, तो सरल है, इसमें थोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x रहेगा, इस माइनस 2 का क्या करेंगे इस ब्रैकेट के साथ गुणा, जिसमें आपको दिया गया है 2 तिहाई 6, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। जब 2 का गुणा इस x के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2x। अगर इसको क्या करते हैं माइनस x प्लस 2x को क्या करते हैं इस साइड पर 76 करते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस से इस साइड आने पे क्या हो जाएगा प्लस 6, और ये प्लस 2x है तो इस साइड आएंगे क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये बराबर 0। अगर हम देखें इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, हम जानते हैं जब संख्याएं तो माइनस में हो दोनों को जोड़ देना चाहिए और उसमें चिन्ह किसका लगाना चाहिए माइनस का, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। हमने देखा कि इसमें जो चर की घात दी है वो कितनी है 2, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ये था इसका दूसरा पार्ट। आइए हम तीसरे पार्ट से देखते हैं कि क्या तीसरा पार्ट है कि नहीं। तीसरे पार्ट में आपको दिया गया है पहले ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे में दिया गया x प्लस 1 बराबर आपको x माइनस 1 और x प्लस 3, ये सवाल दिया गया आपको और पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने कक्षा 9 में सीखा होगा कि ब्रैकेटों का गुणा कैसे किया जाए। तो हम क्या करते हैं पहले इस x को पकड़ते हैं और इस ब्रैकेट के साथ गुणा करते हैं, x का गुणा x में, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2 यानी x स्क्वायर, x का गुणा करते हैं 1 में तो कितना हो जाएगा 1x, x का गुणा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इसमें। अब माइनस 2 का गुणा इसमें करते हैं, तो माइनस 2 का गुणा x में माइनस कितना होता है 2x, माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में तो प्लस माइनस माइनस, और 2 एक का कितना होता है 2। ये तो था एक तरफ के ब्रैकेटों का गुणा। दूसरे तरफ के ब्रैकेटों का गुणा करते हैं
तो x का गुणा x में तो x स्क्वायर और x का गुणा 3 में तो कितना हो जाएगा 3x। इसी प्रकार -1 का गुणा इस ब्रैकेट में करते हैं, ये कितना रहेगा -1x और ये प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3। इसे पहले थोड़ा हल कर लेते हैं। ये x स्क्वायर रहेगा, ये -2x और प्लस 1x। आपको पता है -2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा -1x और ये -2 वैसे ही बना रहेगा बराबर ये x स्क्वायर और ये प्लस 3x और -1x घट जाएगा। आपको पता है कितना बचेगा 2x और ये माइनस का कितना रहेगा 3। अगर मुझे इसे चेक करना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको क्या करना होगा बराबर 0 के बनाना होगा, जिसमें इस पक्ष के जितने भी पद दिए गए हैं इसे दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं पक्षांतर। जब पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर ही रहेगा, ये -1x रहेगा और माइनस का 2। जब से पक्षांतर कर रहे हैं तो -x स्क्वायर प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा -2x और -3 है तो प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर किसके हो जाएगा जी। ये x स्क्वायर एक बार क्या है प्लस में, दूसरी बार माइनस में, ये तो कट गया। ये -2x और -1x कितना बन जाएगा -3x और प्लस कितना रहेगा +3 और -2 घट के कितना बचेगा 1 बराबर कितना आएगा 0। हमने देखा है इसमें जो चर है x है उसमें घात कितनी है 1 है, मैक्सिमम घात कितनी है 1। तो हम कहेंगे चूंकि समीकरण की अधिकतम घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं, क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 होने के बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि x - 3 और सेकंड ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5। हमें इस पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन यानी पिछला क्वेश्चन जैसे किया सेम ऐसे भी इसका भी क्या करेंगे हम पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करके पता करते हैं x का गुणा इन दो संख्याओं में करते हैं तो x में 2x का गुणा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और x का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 1x, ये तो x का गुणा हो गया। फिर -3 का गुणा इन दोनों में करते हैं तो -3 दूनी 6x हो जाएगा, -3 और +1 प्लस माइनस माइनस और 3 एक कम कितना होता है 3। ये हो गया एक साइड का। दूसरा बहुत आसान है, हमें पता है कि x का गुणा हम इसमें करते हैं दोनों में बस हो गया। x में x का गुणा x स्क्वायर और x में 5 का गुणा कितना होता है 5x। इसे हल कर लेते हैं थोड़ा। 2x स्क्वायर माइनस है x प्लस 1x घटेगा कितना बचेगा माइनस का 5x, ये कितना रहेगा माइनस का 3। और इसको इस साइड हम क्या कर लेते हैं दोनों को पक्षांतर, तो ये कितना हो जाएगा -x स्क्वायर और माइनस का 5x और बराबर 0, क्योंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण में हमें एक साइड में क्या रखना होता है 0 रखना होता है। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर है और इसमें -1x स्क्वायर हट के कितना बचेगा x स्क्वायर। ये -5x है और -5x है कितना हो जाएगा माइनस का 10x, क्योंकि दो संख्याएं जो माइनस में ही होती है उसमें हम क्या करते हैं पहले दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसमें चिन्ह किसका लगा देते हैं माइनस का। ये -5x कितना हो जाएगा माइनस का 10x और ये -3 तो सेम वैसे लिखा रहेगा क्योंकि उसमें संख्या दिया नहीं है और कोई, और ये कितना हो जाएगा बराबर 0। हमने ध्यान से देखा कि इसमें चर की घात चौगी चर की घात कितनी हो गई है अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 के बाद
आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है उसे भी चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में दिया है x माइनस 3 एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको दिया गया है x प्लस 5 और दिया गया है x माइनस 1। ये सवाल दिया गया और आपको क्या करना है, हल करके पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको हम हल करते हैं तो पहले इन दो ब्रैकेटों का, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, पहले इनका गुणा करेंगे फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर हम गुणा करते हैं तो 2x का गुणा x में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2x का गुणा -3 में 2/3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये -1 का गुणा दोनों में करते हैं तो -1x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 3 का कितना हो जाएगा 3। ये तो एक तरफ का गुणा होगा। इसी प्रकार x प्लस 5 का गुणा मुझे x माइनस 1 में भी करना होगा। ये कितना हो जाएगा, x का गुणा x में x स्क्वायर हो जाएगा और x का गुणा -1 में -1x हो जाएगा। 5 का गुणा x में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5। ये दोनों साइड का हमने पहले गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं सवाल में, पहले जो x वाला है इसे हल कर लेते हैं। जिसमें क्या होगा, आपको 2x स्क्वायर तो रहेगा ही, ये -6x और -1x, माइनस कितना हो जाएगा 7x और ये +3 वैसे ही लिख देंगे बराबर x स्क्वायर, ये -1x और +5x, आपको पता है प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, बचेगा कितना +4x और ये माइनस कितना रहेगा 5। अब मुझे द्विघात समीकरण चेक करने के लिए जितने भी पद दिए गए इसे इस साइड पर छांतर कर लेते हैं सभी पदों को। जब पद छांतर करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। इसको इस तरफ पद छांतर करें तो -x स्क्वायर और माइनस का 4x और -5 और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस था इस तरफ आके पद छांतर में क्या हो जाएगा प्लस, और ये बराबर कितना हो जाएगा 0। ये 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर क्या करेंगे, घटाएंगे तो बचेगा x स्क्वायर, ये -7x और -4x। अभी हमने बताया जब दो संख्याएं माइनस भी दी हो तो दोनों को जोड़ लेना चाहिए और चिन्ह किसका लगाना चाहिए, माइनस। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना होता है 11 और x लगा रहेगा। संख्या में देखते हैं आपके पास +3 है और प्लस कितना है 5, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर का 0। आपको पता है इसमें जो चर दिया हुआ है x, इसमें अधिकतम घात कितनी लगी है अभी 2, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आपके पास इस अभ्यास में जितने भी सवाल दिए गए हैं सबको यही पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो करो ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको दिया गया है x स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2। हमें पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइड फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें क्या आता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला पक्ष तो सेम वैसे लिखा रहेगा x स्क्वायर और 3x प्लस 1, इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि a की जगह हम देखें तो x है और b की जगह कितना है 2, प्लस क्या होगा b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू x इंटू 2। इसे हल करते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 2 दूनी 4x। इस पक्ष को उठा के पूरा पक्षांतर कर लेते हैं इस तरफ, x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 1
और ये सब पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। हम देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसमें क्या होगा ये प्लस 4x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x प्लस 1 और माइनस 4 घट के कितना बचेगा माइनस का 3 बराबर 1। ध्यान देंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। हमने आज पहले क्वेश्चन के टोटल 6 पार्टों को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने आगे के जो पार्ट बचे हैं उसको पूरा करेंगे। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।